आज प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ और इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन देवताएं उठते हैं, जागते हैं, इसीलिए देवताओं के सर्वप्रथम पूजा होते हैं। इसीलिए आज के दिन देव उठनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य को मुक्त करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथ गंगा मनुष्य को तब तक फल देती है जब तक कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तब तक फल देती है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। एकादशी माह शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1,000 अश्वमेध सूर्य राजसूयस यज्ञ के समान फल बराबर मिलता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या भोजन करने से रात्रि को भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने का क्या क्या फल मिलता है? उसने बताया, समझाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म के रात्रि पूरे दिन वो उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का तीनों लोक में मिलता उपयोग है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्म भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वाभाविक ये प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, उसे पूर्व जन्म का फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि वह आने वाली प्रबोधिनी एकादशी करेंगे तो उसकी पीढ़ी विष्णु लोक को जाकर वास करती है और नरक में आने दुखों को भोगते हुए पितृ लोक को नहीं जाते और वह विष्णु लोक को सुख भोग कर जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महा पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध आदि तीर्थों के समान फल अधिक होता है। समस्त तीर्थों जाने तथा गौ भूमि आदि दान का फल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण करने का फल बराबर मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तिथि है तथा जितने भी तीर्थों का आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में हो जाता है। मनुष्य अपने समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह का प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह धन्य धाम योग तपस्वी तथा इंद्रियों को जीत लेता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता और इस व्रत के प्रभाव से काम वासना आदि पाप नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी भगवान की प्रीति के लिए दान
तप, होम आदि यज्ञ तप करते हैं उसे अक्षय फल मिलता है। परमोदनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाज योग या वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रह के समान स्नान करने का फल सहस्त्र गुना अधिक हो जाता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य परमोदनी एकादशी व्रत को मिल जाता है, और जो मनुष्य परमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करते उसे समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए नारद जी ने कहा, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में धर्म परायण होकर यज्ञ वस्तु या दान अन्न नहीं खाते वह चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक माह में भगवान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक माह में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करने में सक्षम रहते हैं और गौ का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य परमोदनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उसे 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की कथा भक्ति पूर्वक सुनते हैं और कथा बांटते हैं उसे ब्रह्मा की योनि पूजा करने का फल संतुष्ट हो जाता है, वे उत्तम लोक को जाता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सब एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने का विधान भी बतलाइए। कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि जगह जाके स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान के नियम करना चाहिए। हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा निवेदन करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, गाना बजाना तथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। परमोदनी एकादशी के दिन कीर्तन करना चाहिए और नित्य कर्म करना चाहिए और गलत कर्म को त्याग देना चाहिए। बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करता है उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर कार्तिक माह की जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उसे अंत में मोक्ष मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी के भगवान की पूजा करता है उसे 10,000 जन्म के समान पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी के दर्शन
करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण तथा सेवा करते हैं, वे हजार कोटि गुना तप भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का पेड़ उगाते हैं, उसे तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी अर्चना से न केवल स्वास्थ्य लोक में रहते हैं, जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं, इसके अलावा यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो समस्त मनुवाछित को पूजा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य कुदुम और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वह अत्यंत काल तथा शोक से रहित होकर, जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्लभ से पूजा करते हैं, दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान को समी पत्र से पूजा करते हैं वे भयंकर यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपा पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करता है वे आगमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतु फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रत्न वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें सफेद श्वेत दीप की स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करने का प्रातः काल शुद्ध गंगा जल नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करके तत्पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठा वाक्यों द्वारा उसे विदा करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों और सुरगोई दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को यज्ञ शक्ति दक्षिणा देना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करवाएं स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और जगह दूध और अनों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्यादान करना चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के उपहांत उपहार धारण नहीं करते उन्हें उपवास दान नहीं करना चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागे है उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे का दीप को घी तथा बर्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत के किसी
वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः आग्रह करना चाहिए। जो मनुष्य परमोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अतः अंत में स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को महत्व को सुनता है और पढ़ता है और सभी को सुनाता है उसे अनेकों गौदान या सुमेघ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। सभी लोग देव उठनी एकादशी को अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी करते हैं उसे कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्मों जन्मांतर से मोक्ष मिल जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए सब बोलिए देव उठनी एकादशी की जय, एकादशी माता की जय। सब बोलिए एकादशी माता की जय। अब सुनिए आप आरती श्री कृष्ण जी की। आरती युगल किशोरी की राधे धननी छावरी की। रवि सी कोटि बदन सी शोभा तो ही निरंतर मेरा मन लोभा। घोर श्याम मुख निरंतर रीझे प्रभु स्वरूप नयन भर बीजो। कंचन थाली कपूर की बाती हरि आवे निर्मन भय छाती। फूलन की सेज फूलन की माला रत्न सिंहासन बैठे मेरे नंद लाला। मोर मुकुट करे मुरली सोवे नटवर भेष देखी मन लोभे। आधा नील पीठ पटधारी कुंज बिहारी गिरधर धारी। श्री पुरुषोत्तम जी की गिरधर धारी आरती करत सकल ब्रज नारी। नंदलाल ब्रज भानी किशोरी परमानंद स्वामी अभिचल जोरी। परमानंद स्वामी अभिचल जोरी। आरती करुत युगल किशोरी जी की राधे धन निछावरी की जी। आरती करो युगल किशोरी जी की राधे धन निछावरी की जी। श्री आरती युगल किशोरी जी की सब बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।